किसे कहते हैं? सर्वनाम का प्रयोग हम अपने डेली रूटीन में जब भी बात करते हैं हमेशा करते हैं. ऑलवेज वी आर डूइंग द सर्वनाम, वी आर यूजिंग द सर्वनाम. सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है. जिनका प्रयोग कहाँ होता है? संज्ञा के स्थान पर होता है. और संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम संज्ञा होती है. देखिए अब सर्वनाम का मतलब क्या है? एक्चुअल सर्वनाम क्या होता है? सर्व का मतलब क्या होता है? सर्व का मतलब सब. और संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम. और सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सब का नाम. सर्व मतलब सब, संज्ञा मतलब नाम, और दोनों को मिलाएंगे सर्व और संज्ञा को सर्वनाम, तो क्या बन जाएगा? सबका नाम. तो सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अभी बात करती हूँ, मोहित ने मोहित के भाई को कहा, मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएंगे. इसमें क्या है? मोहित मोहित बार बार आ रहा है. मोहित मोहित मोहित. अगर हम बार बार मोहित मोहित बोल रहे हैं तो ये सेंटेंस इतना सुंदर नहीं लग रहा. अब इनको दूसरे तरीके से बोल के देखते हैं. मोहित ने अपने भाई से कहा. अब यहाँ मोहित की जगह हम क्या लगा रहे हैं? वो. माँ से पूछकर कल, ये वाले मोहित की जगह हम क्या लगा रहे हैं? अपने दोस्त के घर जाएगा. अब देखो यहाँ पर हमने मोहित की जगह क्या लगाया? अपने. यहाँ पर मोहित की जगह क्या लगाया? हमने वो. इस मोहित की जगह क्या लगाया? अपने. सेंटेंस वही है, इसका मीनिंग सेम है, लेकिन अब हमने इसमें सर्वनाम प्रयोग किए हैं, इसमें हमने सर्वनाम प्रयोग नहीं किए. मोहित के भाई ने कहा, मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा. इसमें हमने कहा मोहित ने अपने भाई से कहा, वो माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा. तो इसमें ये अपने, वो, अपने, ये वर्ड्स क्या हैं? ये सर्वनाम है. इसको हम सर्वनाम बोलेंगे. सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल हमारे पास 6 भेद होते हैं. संज्ञा के हमने कितने किए थे? संज्ञा के हमने 3 भेद किए थे, लेकिन उन 3 भेद में से 2 उसके सब भेद थे. तो उसमें क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा के 2 पार्ट थे, समूहवाचक संज्ञा और साथ में द्रव्यवाचक संज्ञा. और सर्वनाम के हमारे पास कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं हमारे पास सर्वनाम के. पहला है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक. ये हमारे पास टोटल इसके 6 भेद हैं. संज्ञा के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं. अब 1 बाय 1 हम इसके भेदों को देखेंगे कि क्या होते हैं. सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम. जैसे कि नाम से क्लियर है, पुरुष. पुरुष मतलब क्या होता है? व्यक्ति. जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम. हम पुरुष हैं. एक तो मैं बोल रहा हूँ, आप क्या हो? सुन रहे हो. और जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो वो क्या होता है? अन्य पुरुष. जैसे कि आपने इंग्लिश में भी किया होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन क्या होता है? मैं. इसको हम किस तरह से शॉर्टकट में याद रखेंगे कि मैं क्या है? हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन. सेकंड, हम सामने वाले के बारे में सोचते हैं, तो सामने वाला क्या हो गया? सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष. और थर्ड क्या हो गया? जो हमारे सामने नहीं होता, वो अन्य पुरुष. तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है. जैसे मैं, तुम, वह आदि. अब पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद हैं इसके? पुरुषवाचक सर्वनाम की 3 टाइप्स हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष. उत्तम मतलब क्या होता है? बेस्ट. उत्तम किसको कहते हैं? बेस्ट को.
और मध्यम किसको कहते हैं? बीच वाले को। और अन्य किसे कहते हैं? अनदर वन को। तो उत्तम पुरुष में क्या आएगा? उत्तम पुरुष में ऐसे सर्वनाम आएंगे जो हम अपने लिए यूज करते हैं, खुद के लिए यूज करते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? उत्तम मतलब बेस्ट, और बेस्ट कौन है? मैं। हम खुद को ही बेस्ट मानते हैं। तो इसमें क्या आएगा? आई, माय, मी, वी, आवर, अस, ये किस में आएंगे? उत्तम पुरुष में। और इसको हिंदी में करेंगे तो कैसे आएगा? आय का क्या आएगा? मैं, मेरा, मुझे, ये आएगा इसमें। मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। उत्तम पुरुष में वो सब शब्द आएंगे जो हम खुद के लिए यूज करते हैं। मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। और फिर जो हमारे सामने होता है सेकंड नंबर पर, हम उसे वैल्यू देते हैं। तो वो क्या हो गया? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? यू, योर, यू। तो हिंदी में इसको क्या कहेंगे? यू, योर, यू को तुम, तुम्हारा, तुम्हें। तुम, तुम्हारा, तुम्हें हम छोटों के लिए यूज करते हैं। आप, आपका, आपको हम बड़ों के लिए यूज करते हैं। और अन्य पुरुष में क्या आएगा? हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है, थर्ड पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। जैसे दे, देयर, देम, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर। मतलब वह, उसका, उसको, वे, उनके, उनको। ये सारे शब्द किस में आएंगे? अन्य पुरुष में आएंगे। ठीक है। उत्तम पुरुष जिन सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जो हम खुद के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं टीवी देखता हूं, तो मैं क्या है? उत्तम पुरुष है। हम पंजाबी कक्षा के छात्र हैं, हम क्या है? उत्तम पुरुष है। मेरा नाम अनिल है, मेरा क्या है? उत्तम पुरुष है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे मध्यम पुरुष का। मध्यम पुरुष में क्या होता है? अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, जिन सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वालों के लिए प्रयोग करता है। बोलने वाला कौन है? मैं। सुनने वाला कौन है? तुम। हम सुनने वाले के लिए प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष। फॉर एग्जाम्पल, तुम चित्र बनाओ। तुम कौन है? सेकंड पर्सन है, तो तुम मध्यम पुरुष। आप इधर बैठिए, बड़ों के लिए हम आप यूज करते हैं, छोटों के लिए तुम। तो आप क्या हो गया? मध्यम पुरुष। ये हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? सेकंड पर्सन के लिए, मध्यम पुरुष। नेक्स्ट है हमारे पास अन्य पुरुष। अन्य का मतलब क्या होता है? अनदर वन। जो हमारे सामने नहीं है वो क्या है? अनदर वन है, अन्य पुरुष है। जिन सर्वनाम को कहने या बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करता है। अन्य पुरुष किसी दूसरे के लिए हम प्रयोग करते हैं, वो अन्य पुरुष कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो झूठ नहीं बोलता, वो क्या है? थर्ड पर्सन है। हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, मैं भी नहीं हूँ, तुम भी नहीं हो, कोई और है, थर्ड पर्सन। तो वो क्या हो गया? अन्य पुरुष। उनके पास कार है, तो उनके शब्द क्या हो गया? अन्य पुरुष। तो ये पुरुषवाचक आपको समझ आ गया होगा। पहला भेद है इसका पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है हमारे पास निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है। निश्चय का मतलब क्या होता है? फिक्स, पर्टिकुलर। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चय बोध कराते हैं। बोध का मतलब क्या होता है? पता चलना। निश्चित रूप से जिसका पता चलता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह किसकी टोपी है। अब टोपी के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? यह। तो ये यह शब्द क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। टोपी को पर्टिकुलर यह टोपी को कहा जा रहा है, इस टोपी को बोला जा रहा है यह टोपी किसकी है? वे हमारे दादा हैं। तो इसमें वे शब्द क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है हमारे पास अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे कि निश्चयवाचक सर्वनाम था वैसे अनिश्चय है। निश्चय का मतलब होता है फिक्स, पर्टिकुलर। अनिश्चय का मतलब होता है पर्टिकुलर नाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चय वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध, उसमें क्या था? निश्चय वस्तु और व्यक्ति का बोध होता है,
इसमें बोध नहीं होता, बोध न हो। जब चीजें अनिश्चित हो, फिक्स ना हो, क्लियर ना हो, तो फिर क्या कहलाता है? अनिश्चित वाचक सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल, कोई गाना सुनाओ, कोई सुनाओ, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है, किसी को और पॉइंट आउट नहीं किया, कोई है तो कोई क्या हो गया? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ रुपए माँ को दे दो, कुछ रुपए दे दो, कितने रुपए दे दो? 4 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, 1 रुपया दे दो। अगर हम ये कहते 5 रुपए माँ को दे दो, तो 5 रुपए फिक्स अमाउंट हो गया, तो ये क्या हो जाता? निश्चितवाचक सर्वनाम। लेकिन अब कुछ कहा गया है, तो कुछ में कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो क्या हो गया? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पार्टी खत्म होते ही सब चले गए, तो ये क्या हो गया? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। अब है हमारे पास नेक्स्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रश्न मतलब क्वेश्चन। ऐसे सर्वनाम के शब्द जो कि प्रश्न के बारे में बोध कराते हो, जिससे हमें क्वेश्चन मार्क का पता चलता हो। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल, यह टीवी कौन लाया? अब इसमें ये कौन शब्द क्या है? प्रश्न है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन से क्या बन गया? ये क्वेश्चन मार्क बन गया। तुमने क्या खरीदा? अब इसमें क्या शब्द क्या है? प्रश्नवाचक है, पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। वेरी इजी। नेक्स्ट देखो, संबंधवाचक सर्वनाम। सारे के सारे जो हमारे इसकी डेफिनेशन है, इसके नाम में ही छुपी होती है, अगर हम नाम को ध्यान से देखें। देखो, संबंधवाचक, संबंध मतलब क्या होता है? रिलेशन। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक विशेषण। इसमें एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंडेंट होता है और संज्ञा और सर्वनाम का आपस में संबंध बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। सफल कौन होगा? जो परिश्रम करेगा। अब सफल होना किस पर डिपेंड कर गया? जो परिश्रम करेगा उस पर। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नहीं होगी। कौन सी कहानी सुनेंगे? वही कहानी जो नहीं होगी। कहानी कैसे सुनी जाएगी? जो नहीं होगी। आपस में इनका संबंध हो तो क्या कहलाता है? ये संबंधवाचक सर्वनाम। लास्ट है हमारा सबसे इजी, निजवाचक सर्वनाम। देखो इसके नाम में ध्यान से देखो, निज। निज मतलब क्या होता है? अपना। निज मतलब खुद का, निज मतलब स्वयं। इंग्लिश में हम यूज करते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ यूज करते हैं ना, वो किसके लिए यूज होता है? निज के लिए यूज। निज मतलब अपना, स्वयं का। जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए, स्वयं के लिए मतलब अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, तो इसमें स्वयं क्या है? अपने लिए यूज हुआ है। मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा। मैं क्या है यहाँ पर? पुरुषवाचक सर्वनाम। और कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष के लिए स्वयं यूज किया गया, तो ये क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। आई विल डू माई वर्क बाय माई सेल्फ। माई सेल्फ मतलब स्वयं। स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, वह खुद ही चला जाएगा। खुद ही। अब ये वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा पुरुष है? वह अन्य पुरुष। और खुद ही चला जाएगा, he will go by his self, his self खुद ही। तो ऐसे शब्द जो हम अपने लिए, स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये हमारे 5 भेद थे जो कि अभी हमने देखे। 6 भेद थे, सॉरी, जो हमने अभी देखे। एक बार हम इसको दोबारा से भी देख सकते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? सर्वनाम के कुल हमारे पास 6 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? एक बार फिर से हम इसको देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम अभी हमने किया था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।
नेक्स्ट है हमारे पास निश्चयवाचक सर्वनाम, जब चीजें फिक्स होती हैं यानी अनिश्चय, जब फिक्स नहीं होती, और प्रश्नवाचक जब क्वेश्चन मार्क होता है, संबंधवाचक जब आपस में रिलेशन होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के दोनों वाक्य एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, जिसका, उसका, जो, जैसा। अब निजवाचक क्या हो गया, अपने लिए, स्वयं के लिए यूज की। तो बहुत इजी है, एक बार इसको वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, फिर उसके बाद बुक से रीडिंग करेंगे हम। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।